दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन सी 4 काम करके रख लेने चाहिए? दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगर वासियों को भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुख से निकल गया, जैसा यज्ञ मैंने किया है ऐसा यज्ञ ना पहले किसी क्षत्रिय ने किया है और ना ही आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की अभिमान पूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभियान को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। जब भी उसको प्रसिद्धि मिलती है तो वो उसका कर्ता खुद को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश फैले तो वो गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। और कभी उसके ऊपर मुसीबत आती है तो उसका दोष वो भगवान को देने लगता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अगर उसके साथ अच्छा होता है तो उसका श्रेय वो अपने आप को देता है और अगर बुरा होता है तो भगवान को, जबकि उसको पता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक कठपुतली है। देने वाला और देकर वापस लेने वाला तो कोई और ही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म की सभा में एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच में एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वो नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको नेवले की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो, जबकि चारों दिशाओं में इस यज्ञ का गुणगान हो रहा है। हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है। पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है। अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है। दैनिक योग वस्तुओं का दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा कर रहे हो? तब उसे नेवले ने कहा, मैंने ये बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशो हवास में कही है कि आपका ये यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और भगवान का जप तप करता था। वो रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उस समय पर भोजन नहीं मिलता तो दूसरे दिन फिर उसी बेला में भोजन ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। खेतों का भी अनाज सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अनाज की खोज में निकल पड़ा।
घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया था, किंतु उन्हें कहीं से भी अनाज नहीं मिला और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें सेर भर जौ मिल गए। उन्होंने उस जौ को कूट पीस कर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। अपने नियम अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठे गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे, इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी। भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर घस गई थी। वो द्वार पर आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वार पर किसी उम्मीद से आया है। ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वो अपने भोजन को छोड़कर उठ बैठा और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया और ब्राह्मण उसे बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी कुटिया के अंदर ले गया और अपने हिस्से के सत्तू उठाकर उसे खाने के लिए दे दिए। भिखारी ने झटपट उन सत्तुओं को खा लिया, लेकिन उन थोड़े से सत्तुओं से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा, अतिथि देवता मेरे हिस्से का सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रहे। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि अब इस भिखारी की भूख शांत कैसे की जाए। अपने पति को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने भी अपने हिस्से का सत्तू नहीं खाया और अपना हिस्सा भी उठाकर उसने ब्राह्मण को पकड़ा दिया कि इसको भी अतिथि को खिला दो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना मेरा ही धर्म है, इसलिए मैं आपके आगे पड़ा हुआ भोजन अतिथि को कैसे दे देता। दोस्तों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है। अगर आप भूखे रह सकते हो तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों, पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने अपने स्त्री का हिस्सा भी उस भिखारी को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे याद दूं। दोस्तों, इतने में ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू न खाकर ब्राह्मण को पकड़ा दिया और कहा, पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो, मैं पानी पीकर पेट भर लूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तब भी तुम मेरे लिए तो बालक ही रहोगे, और मुझे ये भी पता है कि बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। उम्र ज्यादा हो जाने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। दोस्तों, ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र बाप की ही आत्मा होती है, आपकी रक्षा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इतना कहकर ब्राह्मण ने पुत्र के हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसको भी खा लिया, लेकिन अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। दोस्तों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्रवधू ने अपने हिस्से का सत्तू की अतिथि को देने के लिए ब्राह्मण को दे दिया। अतिथि ब्राह्मण उसको भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वो अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वो याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बने रही, आपका यश सदा कायम रहेगा। नेवला बोला है, मुनि ज्ञानियों, इस ब्राह्मण के घर के पास मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकल कर आया और उस स्थान को सूंघने लगा।
जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था, उस दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहाँ की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं। यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया, इसीलिए मैंने हंस कर कहा था, ये यज्ञ ब्राह्मण के सिर पर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। यदि ये यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभियान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। दोस्तों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन की संशय से दूर हो जाएगी। दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछा, भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? तब नेवले ने बताया, है धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा, अहिंसा का व्रत। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं, वो उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, अपने को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये 4 काम करके रख लेना चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3, भगवान का नाम जपने की आदत। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे और फिर बुढ़ापे में आपके लिए बहुत कष्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो के विषय में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।